तो चैप्टर का नाम जैसे मैंने डिस्कस किया, जनरल वेव प्रॉपर्टीज, जो है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आज की क्लास का। और हमारे कोर्स का फर्स्ट चैप्टर है। टोटल 11 चैप्टर्स जो है वो हमारे इंक्लूडेड हैं फिजिक्स के अंदर क्लास 10 में। और आज हमने फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेना है। वेव्स क्या होती हैं, वेव कितनी टाइप्स की वेव्स होती हैं, आज हमारी डिस्कशन इसके अंदर ही है। तो अब यहाँ पे जितनी सारी बातें लिखी हुई हैं और इसको हमने देखना है। सबसे पहले तो वेव की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब वेव तो नॉर्मली जो हमारे माइंड के अंदर होता है ना, जब भी वेव का नाम हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में वाटर वेव्स ही आती हैं, पानी की लहरें, जो सी साइड वगैरह के ऊपर हम देखते हैं। या फिर कोई आपके पास कोई वाटर टैंक है, कोई भी उसके अंदर आप जो है वो कोई पत्थर फेंक दो या कोई भी उसका किसी भी तरीके से उसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट कर दो, तो वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली ये आपकी एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। क्या आपका कोई मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक थ्रू वेव का। जो एकदम पॉइंट से क्या करा, एनर्जी अप्लाई करी एक पॉइंट पे, और वो फिर एनर्जी ट्रांसफर होती हुई क्या होगी, आगे चली जाएगी। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड वेव। अब वेव की कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स और कितनी टाइप्स की वेव्स होती हैं, ये ज़रा हम जो है वो देखते हैं। बेसिक आइडिया हमने देख लिया कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है आपकी वेव के अंदर। एनर्जी जब भी ट्रांसफ़र होती है तो फिर यह है कि आपके वेव्स क्रिएट होती हैं। अब सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी सिंगल डे वी इंटायरली सराउंडेड बाय वेव्स, इवन वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम। या कह रहे हैं कि भाई हम पूरे सराउंड हुए हुए किससे, वेव्स के साथ। मतलब अभी अगर हम रूम में बैठे हुए हैं तो हमारे अराउंड इर्द गिर्द बहुत सी वेव्स क्रिएट हो रही हैं, शायद हम उनको देख भी ना सकते हो। इसके साथ एग्जाम्पल है, दो लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, ठीक है। दो लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं तो उनकी जो आवाज़ जा रही है दूसरे के कान में, वो साउंड वेव्स के थ्रू जा रही है। तो यहाँ पर हालांकि हमें वेव्स बनती हुई कोई नज़र नहीं आ रही, लेकिन एयर के अंदर ही सारी वेव्स क्या कर रही होती हैं, ट्रैवल कर रही होती हैं। उसी की हेल्प से फिर हम क्या करते हैं, हमें एक दूसरे की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है, ठीक है। उसके बाद है आपका, जब भी आप कोई चीज़, यहाँ पे लिखा है व्हेन यू ओपन योर आइज एंड सी द चॉक बोर्ड यू आर इंटरेक्टिंग विद लाइट वेव्स। आप जब भी कोई, आप अपनी आइज ओपन करके आपको जो भी चीज़ नज़र आती है वो लाइट की वजह से नज़र आती है। लाइट होती है तो आपको कोई चीज़ नज़र आती, लाइट नहीं होती तो आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, लाइट वेव्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो इन शॉर्ट ये कि बहुत सारी वेव्स जब हमारे अराउंड क्रिएट हो रही होती हैं। उसके बाद है हमारे पास कह रहे हैं कि वेव इज डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफरिंग एनी मैटर अलोंग द वे। वही डेफिनेशन है जो अभी हमने पढ़ी थी कि एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद है लेट्स अनपैक दैट व्हेन रिपल्स ट्रेवल्स अक्रॉस द पॉन्ड द वाटर मॉलिक्यूल themselves do not actually travel from the center of the to the edge, they simply bob up and down in one place. Once the wave passes the water stays exactly where it originally was. जब भी मतलब आप वेव्स वगैरह वाटर के अंदर क्रिएट करते हो तो कोई आपके वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं हो रहे होते, बस एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। कुछ टाइम तक वो डिस्टर्बेंस रहती है, फिर वो दोबारा से सेटल डाउन अपनी जगहों पर हो जाते हैं। तो ये कुछ हमने वेव का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। उसके बाद आपकी आती है मैकेनिकल वेव्स। अब ये टाइप शुरू हो गई हैं हमारी, अलग अलग टाइप की। कह रहे हैं वी क्लासिफाई वेव्स इनटू टू प्राइमरी वेव। वेव्स को जो हम दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कह रहे द फर्स्ट वेव बेस्ड ऑन वेदर दे रिक्वायर अ मटेरियल टू ट्रेवल थ्रू, दिस मटेरियल इज कॉल्ड अ मीडियम लाइक एयर वाटर और अ सॉलिड स्टील लाइन। कहने कुछ वेव्स ऐसी होती है जिनको जो है आपका क्या करना पड़ता है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रैवल करने के लिए। जिस मीडियम यानी आपका पानी भी हो सकता है। मतलब वेव्स आपकी मीडियम को एक तरीके से रास्ता कह सकते हैं आसानी से समझने के लिए।
कि आपकी वेव जो ट्रैवल करेंगी तो कहाँ से किस में ट्रैवल करेंगी, एयर के थ्रू ट्रैवल कर रही हैं, वाटर के थ्रू ट्रैवल कर रही हैं, या किसी और चीज़ के थ्रू ट्रैवल कर रही हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, मीडियम कहलाता है। कह रहे हैं वेव दैट एब्सोल्युटली रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम टू प्रोपेगेट आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। तो ऐसी जितनी वेव्स होती है जिनको फिजिकल मीडियम रिक्वायर्ड होता है आगे जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, वो आपकी सारी कौन सी वेव्स कहलाती है, मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। कहने बिकॉज दे डिपेंड ऑन पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद नेबरिंग पार्टिकल्स टू पास द एनर्जी अलोंग, दे कैन नेवर ट्रैवल थ्रू अ परफेक्ट वैक्यूम। ये किसी एम्प्टी स्पेस से जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, स्पेशली इसको हम वैक्यूम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको, इनके पार्टिकल्स को क्या करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी पास करने के लिए। दैट इज वाई इनको फिजिकल मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अब वो वाटर भी हो सकता है, वो एयर भी हो सकती है, कोई और फिजिकल मीडियम भी आपका हो सकता है। इसके बाद आपकी फिर दूसरी टाइप आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने अभी पढ़ा था कि वेव्स जो हैं आपकी दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। एक आपकी मैकेनिकल वेव्स होती है जिनको फिजिकल मीडियम रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद दूसरी आपकी आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी कौन सी वेव्स होती हैं आसान अल्फाज में, जिनको मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। दे आर जनरेटेड बाय कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स में चेंजेस आ रहे होते हैं, इनकी वजह से वो वेव्स जो है वो क्या होती हैं, जनरेट होती हैं। और ये वैक्यूम वगैरह के अंदर से भी क्या हो जाती हैं, पास कर जाती हैं। और इनकी जो स्पीड लिमिट होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू दी हुई है, आगे जाके न्यूमेरिकल्स के अंदर भी काम आएगी जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसकी अब इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। सनलाइट एंड स्पेस। सनलाइट जो है वो आपकी जो ट्रैवल कर रही होती है, लाइट वेव्स हैं, वो रोशनी आ रही है ना, तो दिस, तो वो बेसिकली उसको कोई फिजिकल मीडियम एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये सारी की सारी ऐसी जितनी वेव्स होती हैं जिनको कोई फिजिकल मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। आपको ये थोड़ा कंपैरिजन टेबल है, ये पेपर में भी पूछा जाता है। और इसमें लिखा हुआ है मीडियम रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, पहले फीचर्स लिखे हुए हैं। तो मीडियम इनको रिक्वायर्ड होता है, वैक्यूम के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। फिर फिजिकल ओरिजिन कह रहे हैं प्रोड्यूस बाय फिजिकल वाइब्रेटरी मोशन इन अ मीडियम, फिजिकली वाइब्रेशन होगी कोई तो ये जो है वो आपकी जनरेट होती है, अदरवाइज नहीं होती। प्रोड्यूस बाय शिफ्टिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये किस तरीके से होती हैं, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई शिफ्ट आता है तब ये आपकी जनरेट होती हैं। फिजिकल वाइब्रेटरी मोशन इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, इनकी अभी अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं अभी। इसके क्वेश्चंस वगैरह जब हम करेंगे तो फिर इनको और डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। स्पीड की अगर हम बात करें तो अगेन वही है, फिजिकल मीडियम के ऊपर ये डिपेंड करती है इनकी स्पीड, जिस मीडियम के थ्रू ये ट्रैवल कर रही हैं उनकी उसके ऊपर जो है इनकी स्पीड डिपेंड करती है। जबकि ये जो है बहुत ही हाई स्पीड के अंदर जो है वो आपकी ट्रैवल कर रही होती हैं, जो कि आपको वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है। एग्जाम्पल्स के अंदर हम देखें तो मैकेनिकल वेव साउंड वेव्स होती हैं, और अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं, अर्थक्वेक जब आता है तो वेव्स क्रिएट होती हैं अंदर। साउंड वेव्स ऐसी बात है, एक कोई इसको मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, फिजिकल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो भी हो सकता है, जैसे कोई बोल रहा है तो उसके माउथ के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं जिसकी वजह से वेव्स बन रही हैं। तो ये सारी होती हैं। वाटर के अंदर जो वेव्स क्रिएट होती हैं वो भी इसी तरीके से फिजिकली क्रिएट की जाती हैं। और मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करें तो लाइट जो कि ट्रैवल कर रही होती है, एक्स रेज हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड रेज, बहुत सारी रेज होती हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आती हैं। तो इन्हें कोई फिजिकल मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। उसके बाद जो है आपकी एक टाइप आती है फिर ट्रांसफर्स वेव्स। ठीक है भाई, अब यहाँ पे लिखा हुआ था सेकंड वेव। अब एक तरीका तो हमने देख लिया, हम अलग अलग तरीके से वेव्स को क्लासिफाई किया। अभी हमने देखा था मीडियम की बेस के ऊपर क्लासिफाई किया था। तो जो जिनको मीडियम रिक्वायर्ड होता है वो मैकेनिकल वेव, जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब कहना है सेकंड वे टू क्लासिफाई वेव इज बाय लुकिंग एट हाउ द पार्टिकल मूव कंपेयर टू द डायरेक्शन द वेव इटसेल्फ इज ट्रैवलिंग। कह रहे हैं कि पार्टिकल्स उनके किस तरीके से मूव करते हैं। तो अब पार्टिकल्स की बेस के ऊपर जो है उनको अब क्लासिफाई करें, जिसमें पहली टाइप आती है ट्रांसवर्स वेव्स। कह रहे हैं फर्स्ट अप ट्रांसवर्स वेव। इन अ ट्रांसवर्स वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर एट 90 डिग्रीज। कह रहे हैं कि आपके जो इसकी एग्जांपल अगर हम बुक से देखें
जैसे आसान सी एग्जांपल है कि वाटर वेव्स जो हमारी बनती हैं वो किस तरीके से बन रही होती हैं। यहाँ पर पिक्चर्स होंगी इसकी। जैसे हमारी ट्रांसवर्स वेव्स हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ही इस तरीके से पूरी स्ट्रेट ऊपर जाती हैं, फिर ये नीचे आती हैं, फिर ये ऊपर जाती हैं, फिर ये नीचे आती हैं। तो ये 90 डिग्री बन रहा होता है बेसिकली। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि transverse waves, the particles of the medium vibrate perpendicularly to the direction which the wave or energy is moving। तो ये 90 डिग्री में जो है इनके पार्टिकल्स ट्रेवल करते हुए जो है वो जा रहे होते हैं। और ये जो आपके पॉइंट्स बने, ये जो हाईएस्ट पॉइंट जा रहा है ये कहलाता है क्रस्ट, जो आपका पीक होता है जब आपकी वेव ऊपर जाती है। जब ये नीचे आती है तो ये जो है आपका कहलाता है ट्रफ, यानी लोअर पॉइंट। और जो मैक्सिमम हाइट आपकी वेव अचीव करती है वो उसका कहलाता है क्या, एम्पलीट्यूड कहलाता है। और दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे वेवलेंथ का भी कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास आएगा। तो ये थी आपकी ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद आपकी आती लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कह रहे हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स ट्रेवल। अच्छा जी, इसमें ठीक है। अब इसके अंदर आपकी अप्स एंड डाउन्स नहीं हो रहे होते, मतलब जिस तरीके से अभी हमारी जा रही थी ये ट्रांसवर्स वेव, जिस तरीके से जाती हैं पहले ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बेसिकली आपके पल्सेस क्रिएट होते हैं। कि स्ट्रेट पाथ होता है उसके अंदर आपके क्या क्रिएट हो रहे होते हैं, पल्सेस क्रिएट हो रहे होते हैं। इसकी भी यहाँ पे एग्जांपल्स हमारे पास होगी। हम्म, ठीक है, यहाँ पे जो है आपके पास ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी या फिर इस तरीके से दिया हुआ है। बेसिकली आपकी एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही होती है यहाँ पर, देखते हैं हम इसको। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर आपके क्रस्ट और ट्रफ नहीं होते, इसके अंदर आपके जो है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं। कंप्रेशन किसे बोलते हैं, द रीजन वेयर द पार्टिकल्स और कॉइल टर्न्स आर स्क्वीज क्लोजर टुगेदर देन एवरेज। जहाँ पर जो है ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे होते हैं, जो आपके पल्सेस क्रिएट हो रही होती हैं इस तरीके से, ये जो बने हुए हैं, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो आपकी दी हुई है, तो इसके अंदर इस तरीके से पल्सेस क्रिएट हो रही होती हैं। अब जब ये क्लोज आ जाते हैं तो इसको जो है हम कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेस हो जाना। और फिर जब ये एक दूसरे दूर दूर हो रहे होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेयर फैक्शन बोलते हैं। एक इसकी जो है वो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है। और ये बेसिकली इसके आसान से एग्जाम्पल ये कहें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर वेव्स दैट ट्रेवल इन डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ये बेसिकली उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में आपकी वेव मूव कर रही होती है। उसके अंदर तो अप एंड डाउन जा रहे थे ना, क्रस्ट और ट्रफ था। इसके अंदर स्ट्रेट जो है जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल कर रही होती है उसी डायरेक्शन में आपके कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो है वो आपके प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक बेसिक जो टाइप्स थी वो जो है हमने देख ली हैं। एक हमने ट्रांसवर्स वेव्स, हमने पहले मैकेनिकल वेव्स और क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखी। उसके बाद हमने ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो ये हमने कुछ टाइप्स डिस्कस करी। और अब यहाँ पे जो है आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। ये बेसिकली क्या कहलाती है, रिलेशनशिप कहलाती है आपकी स्पीड और वेवलेंथ की। कह रहे हैं कि आर लैम्डा जो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है इसको अक्सर बच्चे याद रखने के लिए उल्टा हुआ है बोल देते हैं। ये लैम्डा कहलाते हैं, वेवलेंथ का सिंबल होता है। एफ जो है इसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी और वी जो है इसके अंदर आपकी स्पीड है। तो इनका जो रिलेशन होता है आपस में, जो स्पीड बराबर होती है या वेलोसिटी बराबर होती है किसी भी वेव की, वो बराबर होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये इसका जो है आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी आगे इसके ऊपर बात करेंगे, इसकी डेरिवेशन भी करके देखेंगे। तो समराइज करें वेव के टॉपिक को जितना आज हमने पढ़ा, कि ये याद रखने के लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करे हुए हैं मैंने। कि आस्क योर सेल्फ, डज इट नीड अ मीडियम। अगर वेव, अगर आपको कंफ्यूजन जो है वो दूर करनी है अपनी, आपने सिंपल पूछना है कि भाई ऐसी वेव्स अगर मीडियम रिक्वायर्ड है, अगर मीडियम रिक्वायर्ड है तो मैकेनिकल, अगर मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, और
फिर दूसरी आती है कि वो मूव किस तरीके से कर रही है। अगर वो राइट एंगल्स बन रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ट्रांसवर्स वेव्स है। और सीधे एक लाइन में अगर ट्रेवल कर रही है तो फिर वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो आज की क्लास के हमारा छोटा सा फिजिक्स की हमारी पहली क्लास थी, तो इसके अंदर हमने वेव्स के बारे में थोड़ा सा समझा ना, कितनी तरीके की वेव्स जो है वो हमारे सराउंडिंग के अंदर होती हैं।